मानना है और उनका कहना है कि उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ लाया गया। और ये दूसरी बात हुआ। पहले भी 40 दिन पहले एक बार हो चुका है और अभी भी शायद 19 को या 22 को कोई डेट बताएगा और तब से उनकी हालत खराब। अब जितनी सहन शक्ति है उससे वो कर रहे हैं। तो जाओ सब लोग आराम कर, चलो जा सब चले जाओ, मेरी बात माने। आप लोग के माध्यम से ही मुझे जानकारी दी गई है जी। कोई मुझे आधिकारिक रूप से किसी ने कुछ नहीं बताया है, लेकिन अब जो हकीकत है उसको तो सब जान चुका है, पूरा देश जाए। क्या बताया गया था सर आपको प्रशासन की तरफ से? मुझे कुछ नहीं बताया गया प्रशासन की तरफ से, मुझे मीडिया के द्वारा मालूम पड़ा और नेताओं के फोन आए और इसी माध्यम से। अच्छा, 2 दिन पहले आप देखने भी आए थे और डॉक्टर ने ट्रीट किया था? मुझे नहीं देखने दिया। आप लोगों का आरोप था कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है मुख्तार अंसारी को, क्या कहना है सर इस पर? जो आरोप था वो आज भी हम वही बात कहेंगे। सर आपकी तरफ से आरोप लगाए गए थे स्लो पॉइजन देने के? आरोप लगाने वाला मैं कौन होता हूँ? जिनको जहर दिया गया उन्होंने आरोप लगाया। 19 मार्च को रात के खाने में उन्हें जहर दिया गया। उन्होंने माननीय न्यायालय में, जहाँ वो विचाराधीन थे बंदी के रूप में, जुडिशियल कस्टडी में थे, सारी कोर्टों में डाला गया। और आज सर सूचना कैसे मिली? मीडिया के माध्यम मीडिया आगे क्या कार्रवाई करेंगे सर आप लोग? आगे जो है सब होगा। अब ये कोई समय नहीं है कार्रवाई बताने का। सब आप लोग भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ और आप लोग को पता है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। सर उनकी स्थिति जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल करेंगे और जो कार्रवाई करनी है सब कोर्ट के माध्यम से और न्याय के रास्ते से आगे बढ़ेगी और हमें न्यायपालिकाओं पर पूर्ण विश्वास है। किस किस संलिप्तता लगती है आपको? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे इस समय, सब जांच का विषय है। जो अदालत फैसला करेगी हमको यकीन है कि वो ऐसा। आपको लगता है जानबूझ के किया गया कृत्य है ये? अब इसमें भी भैया कुछ कहना और छुपा रह गया है। जो व्यक्ति अपनी मुट्ठी ना बंद कर पाता हो, जो व्यक्ति इतना कमजोर हो कि उसको खुद ही जेल प्रशासन लेकर आईसीयू आता हो और खुद ही 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद उसको फिट बताकर पीठ ठोक कर जाइए आप, ठीक है, और 14 घंटे बाद जेल की तनाई बैरिक में भेज दिया जाता हो। 2 दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी ये मैं सोच सकता हूँ। जब आज 3:30 बजे मुझे टेलीफोन पे उन्होंने कहा है कि मैं इस हालत में भी नहीं हूँ कि मैं जेल के वीसी रूम तक जा सकूं बैरिक से निकल, तो अब आप सोचिए। अब शासन की जांच पे भरोसा करेंगे या सीधे न्यायपालिका जाएंगे? न्यायपालिका कोई भी हमदर्द अगर हमारे दुख में शामिल है तो वो या शोर शराबा या कोई धक्का मुक्की, अगर हमारे परिवार में कोई हमदर्द है जिसको दुख है, वो इस तरह की कोई बात नहीं करेगा। कोई तमाशा बनने आया हम उसकी नहीं कर सकते, पर जो भी हमारे घर का है, जो हमारे दुख में है, उसको हमारा दुख समझना होगा, अपना दुख मानना होगा। भाई प्लीज, नए लड़के हैं, समझाइए बाबू। देखो हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग हम लोग की बात मान जाइए। इससे बड़ा गम हम लोगों के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम आप लोगों से ये मोहब्बत के साथ कह रहे हैं कि आप लोग वापस चले जाइए। हम लोग कहना मान लीजिए, हम लोग की इज्जत रखिए। आप लोग बांदा जेल में बंद बाहुबली की मौत के बाद का यह वीडियो। मुख्तार अंसारी की मौत पर भाई सांसद अफजाल अंसारी आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें जहर देकर मार डाला गया। इधर घर पर मुख्तार समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई दुख के इस हालात में लोगों को समझा रहे थे। मुख्तार अंसारी के भतीजे सपा विधायक घर पहुंची भारी भीड़ को देखकर माइक से लोगों का घर लौटने की अपील कर रहे हैं। उधर बड़े भाई सिबकतुल्ला अंसारी कहते हैं कि मीडिया से सूचना मिली, प्रशासन ने उन्हें कोई सूचना नहीं दी। बहरहाल पूर्वांचल के इस बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मौत कैसे हुई यह तो जांच का विषय है। आइए अब जानते हैं मुख्तार अंसारी के बारे में।
यूपी के गाजीपुर में 1963 में मुख्तार अंसारी का जन्म उस परिवार में हुआ था जिस परिवार का गौरवशाली इतिहास रहा है। उनके पुरखों का देश के योगदान में बड़ा नाम था। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे 1926 से 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और फिर मुस्लिम लीग के अध्यक्ष भी रह चुके। डॉक्टर अंसारी महात्मा गांधी के काफी करीबी माने जाते थे। वह गांधी विचारधारा से जुड़े थे। वो जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक सदस्यों में भी शामिल रहे। जब देश का बंटवारा हुआ तो डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के परिवार के कई सदस्य पाकिस्तान चले गए। यही नहीं, मुख्तार अंसारी के नाना थे महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर। उनके नाना का भी समाज में काफी नाम रहा। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर उस्मान आर्मी में थे और उन्हें उनकी वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित भी किया गया। ब्रिगेडियर उस्मान ने 1947 के जंग में भारत को नौशेरा में जीत दिलाई थी। वो इस युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे और उनकी शहादत के बाद ही उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार अंसारी के रिश्ते में चाचा लगते हैं। अब पहले मुख्तार अंसारी के परिवार के बारे में जानें। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के बेटे सुभान अल्लाह अंसारी बड़े वामपंथी नेता माने जाते हैं। सुभान अल्लाह ने बेगम राबिया के साथ शादी की थी। दोनों से 3 बेटे हुए, सिबकतुल्ला अंसारी, अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी। सिबकतुल्ला अंसारी 2 बार विधायक रह चुके हैं। 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर और 2017 में कौमी एकता दल के टिकट पर सिबकतुल्ला ने चुनाव जीता था। सिबकतुल्ला का एक बेटा है सुहेब उर्फ मन्नू अंसारी। अफजाल अंसारी 5 बार विधायक और 2 बार सांसद का चुनाव भी जीत चुके हैं। 1985, 1989, 1991, 1993 और 1996 में लगातार 5 बार सीपीआई के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2004 में सपा के टिकट पर पहली बार लोकसभा चुनाव भी जीत हासिल की। 2019 में दूसरी बार बसपा के टिकट पर अफजाल अंसारी सांसद बने और वर्तमान में सपा के टिकट पर प्रत्याशी है सांसद पद के लिए गाजीपुर। मुख्तार अंसारी 3 भाइयों में सबसे छोटा मुख्तार अंसारी था। मुख्तार अंसारी ने प्राथमिक शिक्षा यूसुफपुर गांव से पूरी की, फिर गाजीपुर कॉलेज से स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई की। मुख्तार अंसारी की पत्नी का नाम आफसा अंसारी। आफसा के खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज हैं। आफसा पर यूपी पुलिस ने 75,000 रुपये का इनाम रखा। आफसा और मुख्तार के 2 बेटे हैं, अब्बास अंसारी और उमर अंसारी। अब्बास अंसारी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए मऊ से 2022 में उत्तर प्रदेश विधान का चुनाव जीते। अब्बास अंसारी निशानेबाजी में 3 बार का राष्ट्रीय चैंपियन है और कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय टीम के साथ खेल चुके। अब्बास का एक बेटा है। अब्बास की पत्नी का नाम निखत बानो है। अब्बास अभी जेल में बंद है। मीडिया और विरोधी मुख्तार अंसारी को मऊ सहित पूर्वांचल का बाहुबली नेता मानते हैं। मुख्तार अंसारी पर 1 नहीं 2 नहीं कई मामले दर्ज हैं। मऊ में दंगे के बाद मुख्तार अंसारी ने 25 अक्टूबर 2005 को गाजीपुर कोर्ट में सरेंडर किया था और इसके बाद से जेल में बंद। वे 2005 से ही जेल में बंद। मुख्तार अंसारी का सियासी सफर 26 बरस का था। मुख्तार अंसारी ने पहली बार 1996 में बीएसपी के टिकट पर मऊ के सदर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता। इसके बाद 2002 और 2007 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी इस सीट से विधायक चुने गए। साल 2022 में कौमी एकता दल का गठन कर चुनाव लड़ा, तब भी उन्होंने जीत हासिल की। मुख्तार अंसारी ने 2007, 2012 और 2017 का चुनाव जेल में रहते हुए भी जीतने में कामयाब रहे। मुख्तार अंसारी को सबसे हाल में ही साल 2023 में 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह मामला 3 अगस्त 1991 का है। कांग्रेस नेता और नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की वाराणसी में अजय राय के घर बाहर गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में आरोपी पूर्व विधायक अब्दुल कलाम और कमलेश की मौत हुई। मुख्तार अंसारी ने जब सियासत में कदम बढ़ाया और लगातार 2 बार विधायक हुए तो उनके सियासी रास्ते में उस समय बीजेपी नेता कृष्णानंद राय रोड़ा बन गए थे। जब 2002 में मोहम्मदाबाद से मुख्तार के भाई और कई बार के विधायक अफजाल अंसारी को कृष्णानंद राय ने हरा दिया, ये दुश्मनी और बढ़ गई।
कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर ही लगा। मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर, वाराणसी, मऊ और आजमगढ़ के अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज। पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी भले ही माफिया किंग के रूप में माना जाता रहा हो, मगर उसकी छवि गरीबों मजलूमों में कुछ और ही है। मुख्तार के दरवाजे पर जाने वाला कभी कोई निराश होकर नहीं लौटता। वह हर किसी लाचार मजदूरों की मदद करने में पीछे नहीं रहते। ऐसा माना जाता है, तभी तो मऊ की लाखों जनता उन्हें अपना नेता मानती। वे जेल में रहते थे तब भी उनके नाम पर रिकॉर्ड वोट पड़ते थे और जीत कर यहाँ के लोगों की सेवा करने में लगे रहे। मुख्तार समर्थक कहते हैं कि एक बार एक विधवा औरत अपनी बेटी की शादी के लिए मुख्तार अंसारी के घर, जिसको फाटक कहा जाता है, वहाँ पहुंची। मुख्तार अंसारी की निगाह गेट पर खड़ी उस औरत पर पड़ी। मुख्तार ने उसे बुलाया और पूछा, क्या परेशानी? उसने बताया, हमारी बेटी की शादी की तारीख तय है लेकिन पैसे नहीं। मैं एक दिन और आई थी लेकिन कोई दिखा नहीं और मैं चली गई, आज फिर आई। मुख्तार अंसारी ने अपने बड़े भाई अफजाल अंसारी को बुलाया और कहा कि कोई कैसे आकर यहाँ से वापस चला जाए। देखिए, इनकी बेटी की शादी है, आप पूरा इंतजाम कर दीजिए। अफजाल अंसारी ने पूरी व्यवस्था की और शादी के दिन वहाँ रहे। यह महज एक किस्सा है, ऐसे हजारों कहानियाँ हैं मुख्तार अंसारी के मदद।